श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और महादेव को ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और इसीलिए सावन में किसी भी एक दिन आपको करने वाले एक बहुत ही सुंदर से उपाय की बात मैं करने जा रहा हूँ, जो कि लाल कपड़े में आप लोग को अगर 5 पत्तों को बांध देना है तो जो कुछ भी आप मांग लोगे ना वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो वो कौन से पत्ते हैं जो हमें बांधना है और उन पोटली को उठा के कहाँ रखने हैं, कब हटाना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। अलग सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है। देखो ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इस दिन करें। आप ये वीडियो चाहे दूसरे दिन देख रहे हो या तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, कभी भी देख रहे हो, आप इस उपाय को कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? समझना। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लाल कपड़ा, ठीक है ना। आप ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई नया कपड़ा लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में आपके पुराने कपड़े हों, उसी को अच्छे से वॉश कर लो, धुल कर लो और उपाय को कर लेना। बहुत आसान सा है, छोटा सा लाल कपड़ा लेना। अब जिस पत्ते की मैं बात करने जा रहा हूँ वो पत्ता आपके माइंड में ज़रूर आया होगा, वो कौन सा है? वो है बेलपत्र। बेलपत्र ही हम क्यों ले रहे हैं? महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो बेलपत्र से अच्छा साधन कुछ नहीं हो सकता। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब आप लोग को कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र लेनी। इन 5 बेलपत्र को क्या करना, जो लाल कपड़ा मैंने आपको दिखाया ना, उस लाल कपड़े में 5 की पांचों बेलपत्र को ऐसे आपको रख देना। ठीक, मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ बट समझ लो, ऐसे 5 बेलपत्र को आप ऐसे रख देना। ठीक, रखने के बाद में थोड़ा आराम से पोटली बनाना, ताकि क्या हो ना कि पत्ते टूटे नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, खूब तेजी से बांध देंगे, इससे क्या होगा, अंदर के जो पत्ते होंगे टूट जाएंगे। तोड़ना नहीं है, आराम से लपेट देना। ठीक, और फिर इस लाल पोटली को लेकर के ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जिस समय में भीड़ कम होती हो। देखो, जैसे दोपहर के टाइम पे जाओगे ना तो भीड़ आपको मिलेगी, सावन में तो भीड़ मिलेगी बट कम मिलेगी। आराम से आप उपाय कर सकते हो ना। महादेव के शिवलिंग को उस लाल कपड़े को स्पर्श करा करके साइड में रख देना और यह कामना करना, हे शिव शंभु, हमारी ये मनोकामना है और आज यह 5 बेलपत्र को हम आपको समर्पित कर रहे हैं इन लाल वस्त्र में। आप इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में जो भी तकलीफ़ें हों, जो भी प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, उन्हें दूर करें। ऐसे प्रार्थना करना। अब आप इस पोटली को वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, पोटली को टच कराना महादेव के शिवलिंग के पास में, पोटली को साइड में रखना या किसी को पकड़ा देना और फिर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल किसके नाम की चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव। जब कोई काम नहीं बनता ना तो हमें महादेव का कुंदक रूप ध्यान होना चाहिए और इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप जल चढ़ाना। यही जल चढ़ाओगे, बहता 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 जल नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? जल को रोक लिया, अब जल को उठा लेना और पोटली को उठाना। इसे लेके भाई कहाँ पे जाओगे? आप अपने घर पे लेके जाना, ठीक है ना। घर पे पहुँच के जहाँ पर आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हो, उस पोटली को उस स्थान पे रख देना और जो पानी है, जो जल आप रोक के लाए हो महादेव के शिवलिंग से, उसे पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट देना। चीज़ें क्लियर हैं? अब कहोगे भैया जो पोटली हमने रेड वाली अपने घर के अंदर रखी है, इस पोटली को हमें कब तक रखना है? सावन का जब आखिरी दिन हो, ठीक है ना, खत्म ना होने पाए सावन, सावन का जब लास्ट डे हो, आप ये उपाय किसी भी दिन आपने किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब सावन का आखिरी दिन हो तब आप उस पोटली को उठाना, पोटली को खोलना और उसके अंदर के बेलपत्र को महादेव को समर्पित करना और चुपचाप घर चले आना। इससे क्या होगा, जो आपके घर परिवार की तकलीफ़ें होंगी ना, परेशानियां होंगी ना, वो परेशानियां कहाँ गायब हो जाएंगी आप समझ भी नहीं पाओगे। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय था, करना ज़रूर है। तो सावन के महीने में करने वाले, आज हम लोग करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की बातें, जो कि हम सभी को करना है पीले चंदन से। ठीक, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस पीले चंदन को हम करते हैं तो इसके हमें बेनिफिट क्या है। अगर आप किसी की भी सुनो कि भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी लाइफ में क्या है, आपके जीवन में क्या है ना, तो उसमें से 90% लोग एक ही चीज़ बताते हैं और वो होता है पैसा।
कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमें इज्जत भी मिलेगी, हमें शोहरत भी मिलेगी, हमारे तरफ लोग अच्छी नज़रों से देखते हैं। मानते हो आप भी? तो उसी पैसे के लिए इस उपाय को करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पीला चंदन लेना, ठीक है ना। पीला चंदन गीला ले लो, सूखा ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। अब धन संपदा, रुपए, पैसे की बातें कर रहे हैं तो कमलगट्टा कैसे भूल सकते हैं। कितनी लोगे? मात्र एक कमलगट्टा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। कमलगट्टा लेना। और अब उपाय कर रहे हो तो कौन सी चीज़ लोगे? बेलपत्र तो ज़रूर लेनी है। अब इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया, पीले चंदन का इस्तेमाल 2 जगहों पे करना है। सबसे पहला कहाँ पे करोगे? जो बेलपत्र आपके पास में एक है ना, उस एक बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे, जैसे मैं बता रहा हूँ एज सच आपको ऐसा ही लगाना है। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे ऐसे करके आप लगा देना। लगा दिया ना? हाँ ठीक, लग गया। अब आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना, ठीक, तांबे के लोटे में जल भरना, पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास। अब दूसरी जगह पीला चंदन कहाँ लगाना है? आप लोग को लगाना होगा यहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहाँ पे, ठीक। क्या करोगे? पीले चंदन को लगाना। पीले चंदन को लगाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को पीला चंदन लगा हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे, जैसे मैंने चढ़ा दिया। अब इतना करने के बाद में जो कमलगट्टा था, उस कमलगट्टे को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख के, और अब यहाँ पर धन संपदा का जब उपाय कर रहे हो तो एक लोगों का और नाम लेना है। मैंने कौन सा नाम लिखा बता दो जल्दी से? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है। इससे हमारे घर परिवार में, फैमिली में कभी संकट नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, खासकर स्पेशली पैसों को लेकर के। सावन महीने में जब भी आपको समय मिलता है, मौका मिलता है, आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर चल रहा है आपके द नेचुरल प्लैनेट पे, और वो है 11 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक सावन महीने का ये उपाय, ये ऑफर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो ऑफर क्या कहता है कि जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, घर में पैसे नहीं है 7 मुखी रुद्राक्ष ले लो। अगर घर में लड़ाई झगड़े या किसी को सुधारना है तो 9 मुखी रुद्राक्ष ले लो। इसके साथ अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक या कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी? सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक राखी दिखाई दे रही होगी, जिसके साइड साइड में मैंने थोड़े से चांदी के पोर्शन लगा रखे हैं। ये राखी मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूँ। इसके साथ और एक चीज फ्री दूंगा आपको। स्क्रीन पे महादेव का एक शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे, पानी से जलने वाला शिवलिंग है, इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होगा। ये मैं आपको फ्री देने वाला हूं। इसके साथ कुछ और चीजें फ्री दूंगा। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में मिलेगी, प्लस बेल की छाल से बने हुए 50 ग्राम भस्म मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। प्लस एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, यानी पहले पैसे नहीं देने हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं, ठीक है ना। ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। अब बातें करते हैं तीसरे उपाय की। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? काला तिल, है ना। जब भी काला तिल दिखाई दे, आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आना चाहिए कि भैया ये उपाय पक्का किसके लिए होगा? रोग मुक्ति। मतलब घर में अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए गिनती नहीं करनी है, बस आपको एक चुटकी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? आपको काला तिल लेना, ठीक है ना। काले तिल के साथ में आपको दूर्वा लेना अनिवार्य होगा। किसी भी दिन सावन में जब भी मौका मिलता है, थोड़ा सा काला तिल ले लो, थोड़ा सा दूर्वा ले लो, और इसको लेकर के तांबे के लोटे में जल भी भर लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे यहाँ पर पहुँचोगे ना, तो आपको पता है दूर्वा हमेशा कहाँ चढ़ाया जाता है? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पर दूर्वा हम समर्पित करने वाले हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान में। जितनी भी दूर्वा ली है वो चढ़ाना। दूर्वा चढ़ाने के बाद में अब आपको जल चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंद
केशवर महादेव। जब जल चढ़ा लेना तो जो आपके पास में काला तिल है उस काले तिल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए चढ़ाना कि हे शिव शंभू, हमारे घर का ये इंसान है, ये व्यक्ति है, ये बीमार रहता है, परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। ऐसे प्रार्थना कर लेने से आपके घर परिवार की बीमारियां धीरे धीरे दूर ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि चौथा है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये उपाय आप अपने घर के कष्ट को दूर करने के लिए कर सकते हो। कोई भी कष्ट है ना तो करिएगा। इस उपाय के लिए या तो आपको शमी पत्ता लेना है या तो आपको बेलपत्र लेना है। दोनों नहीं लेना, कोई भी एक चीज़ लेनी है। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, कहीं से तोड़ रहे हो ना, तो आपको किसका स्मरण करना है बताओ जल्दी से। आप लोगों को स्मरण करना होगा, एक मिनट, डोलेश्वर महादेव। किसका स्मरण करोगे? डोलेश्वर महादेव, सॉरी कुंदकेश्वर महादेव, माफी चाहता हूं। किसका स्मरण करोगे भाई? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको बेलपत्र को तोड़ना है या खरीदना है, या शमी पत्र को तोड़ना है, खरीदना है। और जो आपकी प्रॉब्लम चल रही हो घर में, उसे अब जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना तो डोलेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। इससे आपके परिवार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। नंबर नोट करेंगे दोबारा से, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।